तारी बाणा नाथ उड़कर राम राम विवेक व्यास माता की कथा सुनाऊंगी, ध्यान से सुनियो। पहले तो बेटी में जोत लाऊं हूँ, देखियो जी मैंने। जय हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। जय हो हे मेरी व्यास मैया, करिए बेटा पारे जो चलिए जगत की पालना, तू तो सबकी रखवाली। व्यास माता भजन सुन हो करूँ वे कथा। धर्मव्यास दृष्टि से बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय माध्यता के लोमेश ऋषि ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया है, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितारा बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उसमें शिवजी के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण को धनुष्य बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रचंडा डोरी बना दी, उनके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुंचों को कुरी बनाया। उस मधुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुए। एक समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मधुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मधुघोष के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भी भूल गई और काम के वशीभूत होने के कारण उस रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मधुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरी। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर जा। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगा। तब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन हुआ और उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगा। वह विकट क्रोधित हुआ और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगा। उसके हृदय कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से भी पिशाचनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह निवास पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस समय का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोली, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय भी बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरा समस्त तप नष्ट हो गया।
मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चमन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। उनके वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मधु घोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके सवरल लोक को चली गई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाला, अगम्बा गमन करने वाला आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो ग्यास मैया की जय। ग्यास माता जी श्यामना विशेष माता सुख शांति का दिन बताइए। जय मेरी ग्यास माता, हे माता रानी, जय हो मेरी ग्यास माता। ओ